Good morning, sir. Good morning, everybody. Yesterday discussed regarding the genetic code and contribution of three geneticists in the that means in genetic code. Regarding genetic code, तीन साइंटिस्ट का नाम कौन-कौन तीन साइंटिस्ट का नाम बताओगे तो कल कंट्रीब्यूशन जो बताए हेलो पहले थे जॉर्ज गैमो देन दूसरे थे डॉक्टर अरविंद खुराना और तीसरे थे सर मार्शल नेक्स्ट आज लिखो सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड salient features of genetic code. Genetic code. Number one, the codons are triplet. Codons are triplet. Triplet out of 64 codon, codon 61 code for 20 amino acid. 20 amino acids and 3 codons. Codons do not code for any amino acid. These are UAA, UGA, and UAG. सर कोड फॉर के बाद क्या लिखे हैं अमीनो एसिड से पहले अमीनो एसिड्स 64 कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स एक्चुअली ये कोडॉन्स होता है ये तीन पार्ट में होता है जैसे UAGA UAA UGA ये सब होता है इसको कोडन बोलते हैं ये इसमें 64 जो जेनेटिक कोड में 64 कोडन रहता है 64 कोडन में 64 कोडन में हेलो कोई वेटिंग में है कोई देखिए तो वेटिंग में कोई दिखा रहा है हो गया सब एडमिट हो गए ना इसमें AUG, UGA and UAG ये तीन कोडन है these are called the stop codon or terminator these are known as and called terminating codon napping codon or stop codon codon
ठीक है, these are called the terminating codon और stop codon। ये जो है piyush goyal, ये दोनों एडमिट ऑल कर दिए ना। चलिए, the codons are triplet। Out of 64 codons, 61 code for 20 amino acid and 3 codons do not code for any amino acid। These are UAA, UGA and UAG and are called terminating codon or stop codon। ठीक है, नंबर बी, one codon code for a particular amino acid। Therefore, the code is specific। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, बी, पॉइंट बी। अमीनो एसिड therefore the code is specific। एक ही कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, एक ही अमीनो एसिड एक ही को कोड कर सकता है। ठीक है, इसमें ट्रिपलेट कोडन होता है, 3 वर्ड यूज होता है, UAA, UG इस टाइप का होता है, इसको कोडन बोलते हैं। कोडन सा ट्रिपलेट, 3 वर्ड होगा, 3 लेटर होगा उसमें, और उसमें 64 कोडन होता है। 64 में 61 कोड करता है, 61 अमीनो 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। One codon code for a particular amino acid, therefore the code is specific। कंप्लीट हो गया? यस सर, हो गया। सर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होता है। सेक्शन मतलब? सर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता। एक्सेप्शन यहाँ नहीं, लेकिन 3 कोडन जो है मैंने लिख दिया, UAA, UGE, ये जो 3 कोडन है ये डू नॉट कोड फॉर एनिमल है। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, वो हम लास्ट में लिख रहे हैं। जैसे ऐसा कोडन होता है जिसमें इसको इनिशिएटिंग कोडन भी बोला जाता है, और इसमें 2 फंक्शन, डुअल फंक्शन भी कर सकता है, ऐसा भी कोडन है। तो उसमें बाद में मैं लिख रहा हूं। नंबर सी में आइए, सी, सी में आइए, इसमें लिखिए सम अमीनो एसिड। देखिए, सम अमीनो एसिड, amino acids are coded by more than one codon। Hence the code is degenerating। Number D, the codon is commaless। Genetic code is commaless। इसमें कॉमा नहीं होगा, एक कोडन के बाद दूसरा कॉमा। कोडन जब लिखते हो बीच में कॉमा नहीं होता है। ई, the genetic code is universal।
एक्सेप्ट। इसके बाद नंबर एफ, AUG, देखिए इसका बारे में मैं बोल रहा था। AUG is a dual function codon, is a dual function codon, dual function codon. It codes for methionine, and also act as initiating codon. इसी का जो AUG, ये इसका ड्यूअल फंक्शन है। इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन, मिथियोनाइन एक अमीनो एसिड है, एंड आल्सो एक्ट एज इनिशिएटिंग कोडन। तो इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक कोड का है। आपका एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट लिखा हुआ है। इस चार्ट में जैसे मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद दिखाता हूं कुछ एग्जांपल देके। सर एक्ट एज के बाद क्या लिखे हैं? as initiating codon and also act as initiating codon, ठीक है। तो ये इतना सारा पहले सर हो गया। हाँ, एक बार फिर से इसको बोलते हैं। कोडन इज ट्रिपलेट, दैट मींस उसमें 3 वर्ड यूज, 3 लेटर यूज होगा, जैसे UAA, UAG एटसेट्रा। उसके बाद एक कोडन ये एक ही अमीनो एसिड के लिए कर सकते हैं, मोर देन 1 अमीनो एसिड के लिए भी कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। और जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, इसमें कॉमा नहीं होता है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ये होता है। AUG is a dual function codon, it codes for methionine and also acts as initiating codon। तो जेनेटिक कोड आपका एनसीईआरटी बुक में टोटल उसमें लिखा हुआ है 64 कोडन्स में लिखा हुआ है। 64 कोडन्स का डिटेल्स लिखा हुआ है, इसमें एब्रिविएशन लिखा हुआ है, जिसमें कौन अमीनो एसिड के लिए उपयोग करता है, ठीक है। जैसे आपका UUU, इसमें आपका बुक में है फिनाइल, फी मींस फिनाइल एलानाइन, ठीक है। इसके बाद UUG, UUC है, नॉट G। UUC ये भी फिनाइल एलानाइन, फी लिखा हुआ है। इसके बाद UUA आपका बुक में है ल्यू, ल्यू। इसके बाद UUG इसका है ल्यू, LEU। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में UCU, इसका है आपका ACR। तो ये एब्रिविएशन ऑफ अमीनो एसिड, ये जो है ये कोडन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड कोडन। और ये अमीनो एसिड को कोड करता है। इसमें क्या है, PHE मींस क्या होगा, फिनाइल एलानाइन, ठीक है। PHE जहां लिखा हुआ है दिस स्टैंड फॉर फिनाइल एलानाइन। आर एक है आपका LEU मींस ल्यूसिन, ठीक है। ACR मींस सेरीन। इस हिसाब से 20 एसेंशियल अमीनो एसिड हम लोग का बॉडी में है। और सब में आपको क्या है ना, ये कोडन जो है, कोडन जो ट्रिपलेट कोडन इसको बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडन। एक कोडन एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो इसमें 64 कोडन होता है। 64 में 61 कोड करता है, बाकी 3 नहीं करता है। 3 कौन कौन है, AUG, UAN, AUGA। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग कोडन। ये स्टॉप कोडन बोलते हैं या टर्मिनेटिंग कोडन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस थोड़ा चार्ट को आप एनसीईआरटी बुक में है 64 कोडन्स का,
वो थोड़ा सा किसके किसके लिए हो रहा है वो देख लीजिए, बट उतना जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट टीआरएनए, इतना तो हम लोग एमआरएनए का बारे में ये है। अभी टीआरएनए का क्या फंक्शन है और टीआरएनए का स्ट्रक्चर, टीआरएनए क्या होता है, टीआरएनए टीआरएनए क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। टीआरएनए known before the genetic code of टीआरएनए, the structure of टीआरएनए is overlaid. The structure of टीआरएनए is clover leaf like structure clover leaf like structure, but three-dimensional tarsier structure so that टीआरएनए is L-shaped molecule is L-shaped molecule। तो ये टीआरएनए जो होता है हम लोग जानते हैं, आरएनए 3 टाइप्स होता है। एक एमआरएनए का बारे में तो इतना सारा हुआ है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए का ही रोल ज्यादा होता है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन प्रोसेस में यूज होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है इसके बाद ही टीआरएनए का रोल है। जो एमआरएनए में आता है इसके बाद टीआरएनए का थ्रू से वो प्रोटीन में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो टीआरएनए से 5 आर्म्स और लूप, टीआरएनए has 5 arms or loops, 5 arms or loops। क्या क्या लूप है इसमें? नंबर 1 इसमें होता है एंटीकोडन लूप। एंटीकोडन लूप इसमें which has base complementary, which has base complementary to the code। बी में है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एन। सर नीचे मत लिखिए ना, ऊपर इरेज करके लिख दीजिए ना प्लीज। ठीक है, पहले इतना तक लिखो, इसके बाद लिखते हो ऊपर में। यहाँ तक हो गया ना, लिख लो इसको पहले, इसके बाद। यस सर हो गया। नाउ नंबर बी, amino acid acceptor N। amino acid acceptor N में which bind the amino acid
नंबर सी टी लूप। टी लूप इसमें क्या लिखना है, which helps in the binding to ribosome। डी डी लूप। डी लूप में लिखिए which helps in binding of enzyme amino synthetase E variable U this loop is सर अमाइनो के बाद क्या लिखे हैं फोर्थ में? इसमें डी लूप में सर फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में Yes, sir. अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम का नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज। अमीनो एसाइल सिंथेटेज टीआरएनए। इसके बाद टीआरएनए is also called adapter molecule। ठीक है, तो उतना भी कितना पार्ट टीआरएनए का स्ट्रक्चर में अभी स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर को आपको भी बनाना है। सर हो गया कंप्लीट। ठीक, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसका।
चलिए स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। एसीआर ऊपर में है अमीनो एसिड, एसीआर ऊपर में जो है दिस एसीआर मींस सेरीन, ठीक है। इसके बाद की लूप है, वेरिएबल आर्म है, एंटीकोडन लूप भी है। इसमें क्या है, ये यूसीए का साथ एयूजी ये कोडन होता है, दैट मींस इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडन, इसको बोलते हैं एंटीकोडन, दिस इज एंटीकोडन। और नीचे वाला हो जाएगा एक कोडन। सर ये वेरिएबल आर्म क्या होता है? वेरिएबल आर्म मींस वो आर्म का स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आउटग्रोथ यहाँ हो गया, यहाँ भी जाके आउटग्रोथ हो सकता है, इसीलिए उसका नाम ही है वेरिएबल, ठीक है। वो वेरी कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से साइज में बड़े हो सकता है, छोटे भी हो सकता है, कहीं दूसरा जगह भी निकल सकता है, ठीक है। यस सर हो गया। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टीआरएनए स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, व्हाट डू मीन बाय अडाप्टर मॉलिक्यूल, अडाप्टर मॉलिक्यूल्स मींस टीआरएनए का स्ट्रक्चर ही आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस के बाद अभी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग ही होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस is the process, translation is the process of synthesis of protein from mRNA with the help of ribosome. ये डेफिनेशन हो गया ट्रांसलेशन का, इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन मींस प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। देयर आर 3 stages of protein synthesis. नंबर ए इन स्टेप में होता है, वो पहले जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस था वही प्रोसेस इसमें भी लागू होता है। इनिशिएशन, बी इलोंगेशन और सी टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप में होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस भी 3 स्टेप में होता है। इसको लिखिए,
कंप्लीट है। हेलो, कंप्लीट। यस सर, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट, एक एक स्टेप के बारे में डिस्कस करना है और लिखना भी है। First one, initiation. इनिशिएशन में आपको लिखना है असेंबली ऑफ राइबोसोम। इसमें क्या हुआ? असेंबली ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम ऑन mRNA। इसके बाद होता है एक्टिवेशन of amino acid to tRNA। Next, activation of amino acid is activated by binding with amino acid synthesis enzyme in the presence of ATP, in the presence of ATP। ठीक है, इसमें एक ये है अमीनो एसिड प्लस ATP amino acid plus AMP enzyme complex। इसमें अमीनो एसिड आए ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ एसिड टू tRNA। ये हो गया। चलिए, इतना सारा पॉइंट इनिशिएशन में होगा। पहले अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, अमीनो एसिड एक्टिवेट असेंबली ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA। राइबोसोम mRNA के जब असेंबली हो जाएगा तब उसका नाम क्या हो जाएगा? सेवरल राइबोसोम व्हेनेवर असेंबल विद द mRNA, देन उस राइबोसोम को क्या बोला जाए? बताओ।
polyribosome or polysome. Several ribosome whenever assemble on the surface of the mRNA, then it forms the ribosome or polyribosome. Polyribosome or polysome. Remember it. Whenever several ribosomes assemble on the surface of the mRNA, then it forms the polysome or polyribosome. Activation of amino acid through tRNA. पहले तो activation होगा. Amino acid is activate binding with the amino acid synthesis enzyme in the presence of ATP. उसमें reaction भी दिखाया गया amino acid plus ATP. Arrow देखे उसमें जो enzyme है amino acid synthesis, then amino acid plus AMP enzyme complex, then transfer of amino acid to tRNA. सर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप होगा elongation. Elongation of polypeptide chain. नेक्स्ट स्टेप में पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे elongation होगा